हाँ नू भी कहते हैं नाचन वाली आ रही है, कोई तो मतलब यहाँ डाल देता है पैसे हो मेरे साथ हुआ है, मैंने एक चपेट मारा, मैंने कहा बता यहाँ डालने की गांव में हो चौधर उसकी, सारे गांव में हो चौधर उसकी, सबसे घना डिठोरा हो, मेरी गैल चालता सुथरा लागा, ईसा हरियाणे का छोरा हो। उन्होंने चाहिए बुंडा डांस, अच्छा जो मतलब ये दिखाती हो कुली खाती हो, भाई ईसा डांस तो कोई कितने भी कौन है। सुर्खी बिंदी लाली रे मैं जब आई थी ब्याली रे, मेरे ससुरे ने राजी हो के कई टूम थी गाली रे, सासू ने भी गालिया था मेरे सोने का हार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। काफ़ी लंबे समय से हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे थे और आज कुछ अलग एक इंटरव्यू लेके आए हैं। हमारे साथ शिवानी राव जी हैं जो एक बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे सोनू ठाकुर जी जो काफ़ी लंबे समय से अपने क्षेत्र में गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। पीछे इनका स्टूडियो लगा हुआ है और बहुत से कार्यक्रम में रात में दिन में जो रागनी कंपटीशन होते हैं, कहीं पे कोई जागरण होता है, वहाँ पे आप सोनू भाई को देख सकते हैं क्योंकि आपके अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र से हैं। तो अभी ये मैडम है शिवानी जी, इनसे बातचीत करेंगे। बताया जाता है कि बहुत अच्छा ये डांस करती हैं, काफ़ी कार्यक्रम इन्होंने किए हैं हरियाणा में नहीं, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ में काफ़ी कार्यक्रम ये लाइव जो शो होते हैं उनको कर चुकी हैं। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले सोनू भाई से थोड़ी बातचीत कर दे। भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई कैसा जी। क्या चल रहा है अभी कार्यक्रम आप लोगों का? अभी कोरोना के बाद दोबारा म्यूज़िक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत अच्छा। मतलब हरियाणवी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो एक लेवल पे वर्क कर रही है, उसी लाइन में हम भी लगे हुए हैं आने वाले टाइम में कुछ बड़ा करने के लिए। अच्छा, जैसे दिन और रात के कार्यक्रम होते हैं वो तो चल रहे होंगे अभी? हाँ, कार्यक्रम अभी रेगुलर चल रहे हैं, जागरण के भी रागनी के भी। अभी 2-4 दिन पहले भी हम एक साथ में राजस्थान में एक बड़ा शो करके आए हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा वो भी हमारा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं मैडम बहुत अच्छा नृत्य करती जी हैं, जी। तो आप कार्यक्रम में गए थे, वहाँ मैडम ने नृत्य किया होगा? हाँ, इन्होंने इनकी लगभग 10-12 परफॉर्मेंस हुई थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी सारी, और वहीं से मैं इनसे इम्प्रेस हुआ था उस प्रोग्राम से। इनके जो स्टेज टैकल करने का तरीका है वो, मतलब देखो डांस तो बहुत सारी लड़कियां करती हैं इस लाइन में, लेकिन कुछ अलग हटके अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस देना वो एक सबसे बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो अभी आप ये जो मैडम है सोनू ठाकुर एंड पार्टी में शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल। हम अभी साथ में हम यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रहे हैं, और साथ में हम लाइव प्रोग्रामों में भी हम आगे साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। तो अभी बातचीत करते हैं मैडम, कैसे हैं? सुर्खी बिंदी लाली रे मैं जब आई थी ब्याली रे, मेरे ससुरे ने राजी हो के कई टूम थी गाली रे, सासू ने भी गालिया था मेरे सोने का हार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार। सही हैं? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे तो हो। बहुत अच्छे हैं हम तो। जैसे शिवानी नाम आपने बताया, पूरा नाम क्या है आपका? शिवानी राव है मेरा अच्छा, नाम। कहाँ से हैं बेसिकली? मैं जींद से। जींद से हैं। हाँ जी। तो यहाँ तक का जो सफ़र है महेंद्रगढ़ के गांव गुजरवास में सोनू ठाकुर के पास बैठे, ये कैसे पहुँचे यहाँ पे? मैं इनका शायद 8 तारीख को प्रोग्राम था, जी जी। तो मैं इनके प्रोग्राम में गई हुई थी। तो मैंने इनका जैसे प्रोग्राम में मैंने डांस वगैरह किया, तो जब से इनके पास मेरे पास कॉल आया, कहते भाई आपका डांस अच्छा है तो आप मेरे साथ मतलब अच्छा काम करोगे, हम आगे तक जाएंगे। जी। तो मैंने कहा कोई नहीं, आगे भी जाएंगे और बढ़ेंगे भी, भगवान ने चाहा तो तो बस मेरे तो इन्होंने उस दिन परफॉर्मेंस देखा, अच्छा लगा, तो मुझे एक अलग सा ही गुरूर दिखा मेरे में भी कि भाई किसी को तो पसंद आए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए दर्शकों को पसंद आना चाहिए, और क्या हाँ चाहिए जी, कलाकार। मुझे तो ये लगता है बस स्टेज पे खड़ा, हर किसी की अलग अलग मजबूरी होती है, किसी को शौक होता है, किसी को क्या मजबूरी होती है, घर परिवार सबको ही अलग अलग। तो मेरा तो यही है, बट डांस करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है, अपना मतलब रुतबा है हर किसी का। मतलब आपको मन से अच्छा लगता है या मजबूरी में नाच रहे हैं, किस क्या कारण क्या है? मुझे डांस करना अच्छा लगता है। अच्छा, तो अभी जैसे पढ़ाई की बात करें, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैं +2। +2। हाँ तो जी। कभी स्कूल में भी परफॉर्म किया था डांस को लेके? हाँ, मैं जैसे स्कूल में मैंने डांस नहीं किया, मैंने सिर्फ वहाँ पर म्यूज़िक करती थी स्कूल अच्छा। में,
हाँ तो जी। वहाँ वहाँ से सपना था कि भाई मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, मैं हाँ, मैंने करूँगी। एक बार जैसे हमने दूसरे स्कूल में जैसे कंपटीशन होते हैं ना, जी, दूसरे जी। स्कूल में जैसे स्टेडियम में होते हैं, तो हम वहाँ स्टेडियम में गए हुए थे। मतलब मेरे को जैसे सारी लड़कियों को किसी को डांस नहीं आता था, उस टाइम मैं डांस में बहुत अच्छी थी और सबने मुझे 1100 रुपये का इनाम दिया था। उस टाइम मैंने सोच लिया था भाई मुझे डांस करना है। अच्छा, वो डांस अच्छा था या 1100 का इनाम मिला तब सोचा? नहीं, जो मतलब डांस था ना, जिसके लिए मेरी तारीफ हुई थी भाई ये बेटी आगे तक जाएगी, जब जो सर था स्टेडियम का उन्होंने जी। बोला कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, ये मेरा रुत मतलब वो है। तो जब से मैंने ठान लिया हाँ भी मुझे डांस करना है, फिर घर वालों ने मेरे को मना कर दिया कि भाई तू वो जो मेरे स्टेडियम वाले थे ना, उन्होंने बोला मैं सिखाऊंगा तुम्हें डांस, अच्छा, आप अच्छा। सीखो। मेरे घर वालों ने मना कर दिया, फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद, शादी कहाँ हुई वैसे? शादी मेरी यहाँ पर कोटपुतली। कोटपुर राजस्थान में आ हाँ गई। जी। तो यहाँ का क्या माहौल है भाई, डांस के लिए यहाँ एग्री है या नहीं? नहीं, एग्री सारे ही हैं, मेरे हस्बैंड भी एग्री है, किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। कहीं भी जाती हूँ उनके साथ जाती हूँ, डांस प्रोग्राम में कहीं भी लाइव शो होता है मेरा, मैं उनके साथ ही जाती हूँ। अच्छा, वो तो स्कूल का डांस था और फिर शादी भी हुई, घर वालों ने मना कर दिया। तो जैसे अभी स्टेज पे डांस करना, कैसे शुरुआत हुई उसकी? स्टेज पे मतलब मैं पहले माजरी में रहती थी, तो वहाँ माजरी बहरोड के पास। बहरोड के पास, तो यहाँ मैं जैसे शादी होती है हर किसी की, तो मैं वहाँ डांस करती थी। अच्छा, मतलब अच्छा। मेरे को शौक था डांस करने का, मैंने आपको बताया भी अभी। तो डीजे जब बज गया तो फिर रुक नहीं बस रुक सकते। नहीं सकते क्योंकि मेरे पैर ऐसे हो जाते थे, भाई मेरे को डांस करना ही करना है। तो सब ने बोला, जैसे एक वहाँ पर एक लड़का रहता है, वो भी कॉमेडी करता है, पुनीत नाम है उसका। तो उसने मेरे को बोला, कहता है तू ना डांस अच्छा करती है तो तू स्टेज पे प्रोग्राम क्यों नहीं करती, हाँ, नाम क्यों नहीं कमाती? नाम क्यों नहीं कमाती। तो मैंने कहा ना, मेरे को डर लगता है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी शायद। फिर मैं एक दो बार जैसे वो मेरे को लेके गया, उन्होंने मेरे को पवन गुरुजी से मिलवाया। अच्छा। तो पवन गुरुजी ने मेरे को उठना बैठना कैसे है सब सिखाया, मतलब डांस कैसे करते हैं। शुरू में मुझे कोई डांस नहीं आता था, मैं पब्लिक से डरती थी, इतना डरती थी कि जैसे पब्लिक, कभी तो मैंने अकेले में किया है डांस, जी, जैसे जी, स्कूल के बच्चे होते हैं वैसे ही। और आज मैं स्टेज के ऊपर खड़े 100 लोग देख रहे हैं, 100 नहीं, हजारों होंगे। मतलब कभी भी कितने भी हो सकते हैं ना, कभी थोड़े होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी हद ही नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। तो कैसा था पहला कार्यक्रम, कहाँ था, कैसा था, कैसा मन मेरा कर रहा था? पहला प्रोग्राम था, मतलब हमारे साइड ही था, ये जो गंडाड़ा माजरी है ना, यहाँ जी, था जी, मेरा फर्स्ट प्रोग्राम डांस को। तो मेरे को मतलब सारे कह रहे थे आगे फेस करके डांस कर। और मैं थी कि उनके पब्लिक की तरफ पीठ कर रखी थी, और जो ढोल बजा रहे थे मतलब अपने उनकी लोगों की तरफ फेस कर रखा था, हाँ पता जी, नहीं था। पता नहीं था। और वो मेरे को इशारे भी कर रहे थे, भाई आगे देख आगे देख। तो मेरा यही था कि मैं बस, वो मुझे ये कह रहे हैं भाई अच्छा कर अच्छा कर। तो मेरे को वहाँ डर लग रहा था, मैंने आगे फेस नहीं किया। फिर मैं बैठी ना, जब बोले भाई आगे फेस करके पब्लिक को रजाने का काम बिल्कुल, आप करो, पीठ पीछे तो कोई कौन डांस करता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरा अगले दिन दूसरा प्रोग्राम हुआ था गौशाला कुतीना में, बैक टू बैक। बैक टू बैक दूसरे दिन ही। फिर वहाँ एक लड़की आई थी, सपना शर्मा। तो मतलब को गुरुजी बोले, ये देख ऐसा डांस करना है, ये कैसे कर रही है, ऐसे ही करना है। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करूँगी मैं डांस करने की ऐसा। फिर वहीं से मेरी वो खुल गई, मतलब 3-4 प्रोग्राम तो मेरे तो कम से कम, हेजिटेशन खत्म हो गया कि अब तो नाचना है, चाहे हाँ, कोई भी आए। 5-6 प्रोग्राम मेरे ऐसे गए हैं जैसे भाई डांस नहीं आता था। फिर मैं लड़कियों को देखती गई, जैसे हर किसी को देखा है मैंने। फिर मेरे को ये लगा भाई ये डांस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती ऐसा डांस। तो वो रुतबा अलग सा ही जग गया मेरे अंदर, और फिर मैं जब से ही स्टेज तोड़, जैसे भी मेरे को डांस आता है मैं करती ज़रूर हूँ। अच्छा देखो, डांस का नाम आता है ना, तो एक सबके जहन में एक नाम आता है कि सपना चौधरी, हाँ जी। कि भाई उसने डांस किया फिर गाने लगी। तो अच्छा, गाने में भी इंटरेस्ट है क्या आपका? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। हाँ जी। अच्छा, ये अभी शुरू हुआ है? हाँ जी, बस अभी अभी आए हैं इनके पास थोड़ा बहुत सीखने के लिए, देखें ये क्या सिखाते हैं मेरे को। वैसे इनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है, बस सीखने का थोड़ा सा रुतबा है। मेहनत इनकी रहेगी, बाकी मेरा रहेगा। अच्छा ठीक है भाई, अभी सीखना है गाना। अच्छा, बात करें डांस की। डांस जब हम स्टेज पे करते हैं तो जैसे देखने वाले तो बहुत इम्प्रेस होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, परिवार वाले होते हैं, जैसे आपके परिवार वाले हैं, वो इस चीज़ को गलत मानते हैं। भाई डांसर का मतलब ही होता है ना कि भाई मन में अलग सी बातें आती हैं, तो उनको कैसे फेस किया आपने? उनको फेस करके कई बार ऐसे मिल जाते हैं, जैसे पैसे देने के बाद कहीं भी टच कर देते हैं। कई बार हुआ है मेरे साथ ऐसा कि मतलब कोई भी मतलब पैसे दे रहा है, डांस मतलब कर रहे हो, वहाँ डांस पे कर रहे पैसे हो, देने आ कोई रहे हैं। आंख मार रहा है सामने से, मतलब कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि सभी बुरे होते जी, हैं। जी, जी। मतलब इतने बदतमीज भी लोग मिल जाते हैं। कोई तो शराब बस पी के आते हाँ, हैं। शराब पी के आते हैं, और कोई सीधा स्टेज पे चढ़ जाता है। तो मेरा यही है कि डांसर कभी गलत नहीं होती, और ना ही वो होना चाहती है। सबकी अपनी अपनी मजबूरी है, तो उसका सपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है।
अच्छा, कहा जाता है कि जो आपकी जो लाइन है उसमें भाई जैसे मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, भाई फीमेल को काम की आवश्यकता होती है या उसका भाई मन होता है, जैसे आपका मन है डांस करने का, आप किसी बड़े कलाकार के पास जाएं और वो आपको कहे कि भाई आप इस प्रकार से करें, भाई जैसे आप बताते हैं मिसयूज होता है लड़कियों का, तो उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? और जो नए कलाकार हैं जैसे फीमेल हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, मतलब अच्छा करो, आप में जितना हुनर है वो लगाओ। ये नहीं है भाई आप मतलब किसी को कोई आपको टच कर रहा है गलत, या कोई आपको गलत शिक्षा दे रहा है, भैया मैं आपको आगे पहुंचा दूंगा, आप मेरे साथ वो करो नहीं। जब आप में रुतबा है ना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो वो मन में ठानो। ये नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि मैं आपको बहुत ऊंचा दर्जा दूंगा और मतलब आपका नाम बना दूंगा, नहीं। जब आप में है ना कुछ भी, अब ये मन में ठान ही लिया अभी मैंने ये काम करना है, तो वो मन आपका करवाएगा काम, लोग नहीं करवाएंगे। अच्छा, यहाँ आपने जैसे प्रोग्राम आप बता रहे कुछ किए हैं, इससे पहले जैसे आप बातचीत कर रहे थे आपने बताया भाई पंजाब में आपने बहुत हाँ अच्छे जी। कार्यक्रम किए, वहाँ कैसा क्या कार्यक्रम? यमुनानगर में ओनली लाइव शो होते हैं, स्टेज शो, जो कि जहाँ से शादी ब्याह में होते हैं ना, उनके जी, जी। जैसे माला वगैरह डलती है, तो उन्हीं के स्टेज के साइड में हमारा डांस होता है, जो कि दुल्हन भी हमारे साथ करती है। और वहाँ का प्रोग्राम ऐसा है कि लड़के आपके साथ डांस भी करेंगे तो टच नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल देते हैं वो भी, हम आपके साथ डांस जरूर करेंगे पर हम आपको बिल्कुल भी गलत टच नहीं करेंगे। उनका मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि मैं अच्छे लगे मुझे वो बंदे। मैं वहाँ के प्रोग्राम इसलिए बजाती हूँ क्योंकि वहाँ पर इज्जत और प्यार है ना जो डांस के लिए, वो बहुत तो अच्छा एज ए है। फैमिली मेंबर डांस करते हाँ हैं जी, वहाँ पे? वहाँ पर ये नहीं है कि जैसे हरियाणा में या कहीं आप रोहतक साइड चले जाओ, यहाँ पर लाइव शो होते हैं, मतलब कोई भी कुछ कैसी भी हरकत कर जाता है, लठबाजी लठ भी बाज जा है। और घना तो नू भी हुआ है कि ना वो कुछ भी मतलब गाली देकर और पलंग साइड भाग जा है। ऐसे उरे तो कह दे भाई डांसर आ रही है, हाँ, नू भी कहते हैं नाचन वाली आ रही है। उधर तो ऐसा नहीं है। उधर ऐसा कौन है, मतलब वहाँ तो अच्छी सी फीलिंग आती है। पहले तो वो कहेंगे जैसे यहाँ तो जाते हैं भाई दे दो बड़ी ना खाना खूना, फिर ये नाचेगी ओड़ा कूदेगी, ओड़ा तो यूँ कहोगे भाई इनको दो परफॉर्मेंस करेगी वहाँ पर। बिल्कुल। वहाँ तो सीधा ये बोलते हैं, तो सीधा यूँ बोला है नाचेगी ना दे दो खाना पहले तो, फिर ये नाचेगी ओड़ा कूदेगी, स्टेज तोड़ेगी, फिर वह मना। जैसे रोहतक का बताया आपने, और हरियाणा में कहाँ कहाँ आपने काम किया जहाँ सुनने को ऐसा मिला हो? मैंने सबसे ज़्यादा तो ये जो इस साइड आप कहाँ गए थे उस दिन, राजस्थान में ही गए थे। इतना मतलब बकवास गांव लगा, मतलब शुरू में उन्होंने आनंद लिया, लास्ट में आकर कीचड़ पका दिया, कैसे फिर क्या हुआ? गालियां देने लग गए। अच्छा अच्छा। फिर मैं कौन सी कम थी। गैदरिंग ज़्यादा थी उस प्रोग्राम में, तो क्या था कि जैसे बड़ा प्रोग्राम था वो और गैदरिंग ज़्यादा थी, तो पूरी रात अच्छा रहा प्रोग्राम। लेकिन आपको पता है लास्ट में कोई ना कोई हर प्रोग्राम में एक दो बंदा ऐसा होता है जो मतलब कीचड़ उछाल ही जाता है। जब पी के आए होंगे हाँ सब बस वो, हाँ फिर राजस्थान के प्रोग्रामों में ना सिंगिंग विंगिंग नहीं सुनते ज़्यादा। डांस। हाँ वहाँ डांस चलते हैं। मतलब प्रोग्राम खुद मेरा प्रोग्राम था, लेकिन मेरे को भी उन्होंने मुश्किल से मतलब रात में 4 या 5 सुने होंगे बस। अच्छा अच्छा। हाँ बल्कि मदिरा के बाद डांस। हाँ वहाँ वहाँ और फिर सबसे बड़ी बात राजस्थान के प्रोग्रामों में ये होती है कि पीछे बोर्ड लगा होगा जागरण का, अच्छा। और यहाँ बुक करने आएंगे तब भी ये कहेंगे कि जागरण है हमारा। और वहाँ जाके फिर जब प्रोग्राम होते हैं ना, फिर वो फिल्मी गाने और यही चलते हैं सारे उनके फिर। मतलब वहाँ जाने के बाद बदल जाता है सब कुछ। हाँ अच्छा, उसमें ना कलाकार की मजबूरी है। कलाकार को देखो आज के टाइम में आप सबको पता है कि कोरोना में हर कलाकार का बुरा हाल हुआ था, और कलाकार का क्या हर व्यक्ति का ही बुरा हाल था। तो आज पैसे कमाने के लिए मतलब कलाकारों की भी मैं मजबूरी मानता हूँ कि भाई इस टाइप के, नहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ और ये मेरा अंदर से भी मन है ये कि भाई अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है ना जहाँ लोग हमें जागरण के नाम पे बुक करके जाते हैं, तो वहाँ भजन ही सुने हमें ले जाके। ये नहीं कि वहाँ जाने के बाद ये कि भाई 5 भजन गा दो बस, उसके बाद डांस चलने दो। सीधी कहीं डांस आने दो। हाँ वो सिद्धि बोलते हैं। अच्छा उन्होंने यहाँ भी मेरे को यही बोला कि भाई लगभग है ना लास्ट में कोई आप 2-4 डांस करवा देना, नहीं तो जागरण चलेगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो उन्होंने मतलब सीधा ये बोल दिया भाई 5 भजन हो गए। अच्छा पब्लिक भी वहाँ की ऐसी, 5 भजन होने के बाद वो सीधे ये बोले कि भाई डांस ही चलेगा यहाँ, और कुछ मतलब हम एक्सेप्ट। एक किले में पब्लिक बैठी है सामने ऐसे, और वो सारी पब्लिक हाँ डांस आने दो डांस आने दो डांस आने दो। अब कलाकार वहाँ क्या करेगा, मजबूरी हो जाती है। कलाकार क्या करेगा वहाँ पे, भाई ठीक है अब ये नहीं चाह रहे तो हम कहाँ हनुमान जी के भजन गा ले, मगर ठीक है भाई नाचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये राजस्थान की बता रहे, हरियाणा में आपके लोकल महेंद्रगढ़ की बात करें, नारनौल, अपने लोकल में भी ऐसा होता है। देखो मैं बिल्कुल सरसरे तौर पे सीधा नाम लेके बता रहा हूँ,
हमारे जो ये क्षेत्र था ना, पहले इसमें बहुत अच्छे धार्मिक प्रोग्राम होते थे, लेकिन जब से यूपी साइड के आर्टिस्ट हमारे इस क्षेत्रों में आके काम करने लगे ना, यूपी साइड के जितने भी आर्टिस्ट आते हैं वो उन्होंने मतलब यहाँ इन प्रोग्रामों में गंद फैलाना शुरू किया था। शुरू में जागरण में देखो, रागनी का कोई प्रोग्राम है उसमें आप डांस करवाओ, छुट्टी का कोई बात नहीं है, रागनी का प्रोग्राम है, डांस चलने दो। लेकिन यूपी के आर्टिस्टों ने यहाँ आके एक नया चलन पैदा किया कि जो जागरण होता था उस जागरण में भी गानों के ऊपर डांस करवाना शुरू किया। ये सबसे पहले यूपी के आर्टिस्ट जितने भी हैं, उनमें बड़े बड़े नाम है, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, लेकिन जितने भी बड़े नाम है यूपी के जो रागनी कलाकार अपने आप को मानते हैं कि भाई हम बड़े रागनी कलाकार हैं, उन सब ने यहाँ आके गंद फैलाने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। अच्छा, रागनी भी अगर हम बात करें रागनी की, तो रागनी भी एक लिमिट में होनी चाहिए, लेकिन ऐसी ऐसी रागनी मैंने सुनी है जो आप अगर रागनी कंपटीशन में बैठे, वहाँ पूरा परिवार गांव बैठा है, आपके रिश्तेदार बैठे हो, सुन ही नहीं सकते। बिल्कुल, देखो रागनियाँ भी इतनी अच्छी अच्छी धार्मिक उपदेशिक देशभक्ति की रागनियाँ हैं, लेकिन आज कलाकार की भी मजबूरी होगी रागनियों में भी कि पब्लिक को आप ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश करोगे ना तो पब्लिक ज्ञान नहीं लेती है, क्योंकि ज्ञान की बदबू पब्लिक में से ऑटोमेटिक मारती है। हमारे से मतलब जो आर्टिस्ट जाता है ना, उससे ज़्यादा ज्ञानी बनी बैठी रहती है पब्लिक। उनको ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, उनको चाहिए गर्मा गर्म मनोरंजन, ताज़ा मनोरंजन चाहिए उनको, बिल्कुल हाँ, गरम मसाला चाहिए उनको। तो वो कलाकार की भी मजबूरी हो जाती है। लेकिन मतलब कलाकार को भी ये समझना चाहिए कि भाई स्टेज के माध्यम से जितना हो सके उतना अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए। तो मैडम अभी बताते हैं आप गरम मसाला क्या होता है, कैसे पेश करते हैं? गरम मसाला ये होता है कि उनको सिर्फ लड़कियां चाहिए, वो भी काली पीली भी नहीं चाहिए, अच्छा। सुंदर सुंदर चाहिए। वो पहले ही बोल के जाते हैं बुकिंग करवा, भाई सुथरी सुथरी छोरी लाइए, नहीं तो स्टेज पर ना बेशक ना रहन दिए छोरी। और वो बोलेंगे जब बुढ़ा होती जवान हो। तो फिर डांस जैसे वहाँ अगर आप किसी दिन गलती से अच्छी लड़की न ले जाएं, काली पीली ले जाएं, तो वो क्या करते हैं? ऐसा कुछ हुआ है? वो करते कुछ को ना, वो पीठ मोड़ कर बैठ जाए, देखते नहीं प्रोग्राम? देखते नहीं है। पैसे देने के टाइम पे फिर पैसे देने के रिची चित कर रही है, अरे भाई तू छोरी इसी ले आया, देखिए ना ढंग की ना रंग की। वो डांस कैसा भी किया हो, डांस चाहे अच्छा से अच्छा कर ले, वो उन्हें चाहिए बुंडा डांस। अच्छा जो मतलब ये दिखाती हो, कुल्ले दिखाती हो, भाई ईसा डांस तो कोई कितने भी कौन है। क्योंकि ये जो डांस है ना, मैं ये कहती हूँ डांस देखो रुतबा का देखो, पर उन्होंने तो चाहिए यही है कि वो मुझे ये दिखाए वो दिखाए। यही डांस हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, यही चलता है। अच्छा, बात करें अभी डांस के बारे में, और तो सीखने के लिए कहाँ से मिल सकता है डांस? अभी जो नई जो कलाकार या आपसे जो छोटी कलाकार तैयारी करे, भाई मैं डांसर बनूंगी, मुझे डांस सीखना है, वो कहाँ से सीखे? कहाँ से क्या, यूट्यूब से देखे, सर्च मार के अच्छे से अच्छा डांस मिलेगा आपको। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सिखाएगा आपको जब भी डांस। मैंने नहीं सीखा कभी भी डांस, मैंने तो फ़ोन में देख के ही सीखा है। अच्छा, सिखाने वाला अगर बात करें, कहीं क्लास चल रही है, सीखने के लिए चले भी जाएं, अच्छा उसको सीखना भी आ जाए, डांस भी आ जाए, फिर अगर वो कहीं जाती है, जैसे आप भी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ हुई हो, कहीं भी वहाँ तो आपको पता है सज धज के जाना होता है, रास्ते में कहीं कोई पीछे पड़ गया हो, ऐसा कोई कुछ हुआ है? मेरे साथ अभी पिछले मतलब 5-6 महीने की बात थी। मतलब हम अभी यमुनानगर प्रोग्राम करने गए थे जी। उससे पहले ही, मतलब वो एक बंदा पता नहीं कौन था, यमुनानगर का ही था। वो कार्यक्रम करने के बाद की बात है? कार्यक्रम करूँगा, वो हमारे पीछे पड़ गया, मैडम जी आपको आज रात रुकना होगा क्योंकि आज रात हमारा और प्रोग्राम है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरा प्रोग्राम मेरा लिया हुआ है। वो मेरे साथ मतलब रिवाड़ी से आगे तक आ गया। अच्छा, यमुनानगर से? यमुनानगर से। अच्छा, फिर मैं वो कैंसिल कैसे कर दूँ? जुबान तो जुबान होती है, तो मैं वो लोग पीछे भी पड़ जाते हैं। पीछे भी पड़ जाते हैं। मैडम आपको लेना पड़ेगा चाहे आप कितने भी पैसे लें। बात पैसे की नहीं है, बात अपने इज्जत पे है। और कई कलाकार ऐसे होते हैं, जैसे किसी को मजबूरी बोल दो ना, भाई ये मजबूरी है, तो वो समझेंगे नहीं, फिर वो धमकी देते हैं सीधा, आना है तो आना पड़ेगा, फलाना। यार मैंने तुम पे पैसे थोड़ी ना लिए हैं, एडवांस में पैसे थोड़ी ना लिए, मैं कोई सपना चौधरी थोड़ी ना आप केस कर दोगे उसके ऊपर। अच्छा, सपना चौधरी केस क्या मामला है ये? अरे जैसे वो पिछले उसने बेचारी ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसके बेचारे पे केस हो गया था। क्या केस हुआ था? वो अभी क्या पता, गाने का ही हुआ था, उसने लेके प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अच्छा। वो हुआ था उसपे, हाँ कोलकाता में प्रोग्राम ले लिया फिर कैंसिल हो गया था। यार किसी की मजबूरी होती है, क्या पता वो किस कारण छोड़ रही हो। जी। किसी की मजबूरी समझो वो तुम्हारी है, क्योंकि वो तुम्हारे बीच में ही आती है, ये तो है नहीं वो न्यारी जा रही हो। अच्छा, अभी जब प्रोग्राम होते हैं, जैसे सोनू भाई प्रोग्राम दिन रात करते हैं, तो एक प्रोग्राम में कितने गाने या डांस वगैरह कर पाते हैं आप? कितना स्टेमिना होता है? मेरे को तो चाहे पूरा
पूरा प्रोग्राम में डांस करवा लो, पर बस हरकत वहाँ आ जाती है जब देखने वाले मतलब ऐसे ही हो, मस्टंडे बदतमीज़ हो, फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, पैसे फेंकने का स्टाइल भी होता है। हाँ, कोई तो मतलब यहाँ डाल देता है पैसे हो मेरे साथ हुआ है। मैंने एक चपेट मारा, मैंने कहा बता यहाँ डालने की जगह है। ये यहीं हुआ था मेरे, शायद ये यहीं राजस्थान से कोटपुतली से आगे था मेरा प्रोग्राम, हो गया 5-6 महीने पहले की बात है। यहाँ डाल रहा था, राजेश दुलानिया है ना, उसके प्रोग्राम में हुआ था मेरे साथ ये। मतलब लोग बिहेव गलत भी करते हैं। हाँ, गलत करते हैं। और अब भी राजेश दुलानिया का मेरा प्रोग्राम था, कई महीने हो गए, जब आया मेरे पास और मैं मतलब डांस कर रही थी, आपको पता है मैं उस दिन कैसे डांस कर रही थी, तो उसने ना 10 रुपए के बहाने मेरे जांघ पे हाथ लगाया और फिर कमेटी वालों ने उसको पकड़ा के धोया भी बहुत। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी, देखो सबकी मजबूरी होती है अपनी अपनी, पर ये नहीं है कि आपको वो आपका मनोरंजन करने आ रही है, ये तो नहीं है कि आप उसको टचिंग करोगे और गलत ठहराओगे। पता नहीं वो वीडियो बना रहे हैं वो कहाँ तक वायरल हो जाए, कि कोई किसी की बहन बेटी भी है, किसी की बहू भी है, ठीक है ना, सब अपने परिवार से निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है आप गलत बोलोगे उसको। तो अभी आप जैसे सोनू भाई कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ अवेलेबल है आसपास के प्रोग्राम करने के लिए? हाँ, मैं सोनू जी का सपोर्ट है मेरे पास और मैं इनके साथ मतलब अब ड्यूट में भी गाऊंगी, रहेगा तो मतलब अच्छा ही रहेगा, देखते हैं अब आगे क्या होता है। मतलब गाना आप स्टार्ट करने वाले? हाँ जी, मैं गाना स्टार्ट करने वाली हूँ, ये सिखाएंगे और मैं गाऊंगी। अच्छा, लोग सुनना चाहेंगे, कोई गाना आप सुनाना चाहें तो? मैं सिर्फ शायरी सुना सकती हूँ। सुनाए, जो भी आप सुनाए। सारे गाम में हो चौधर उसकी, सारे गाम में हो चौधर उसकी, सबसे घना डिठोरा हो, मेरी गैल चालता सुथरा लागा, ईसा हरियाणे का छोरा हो। अच्छा, ईसा छोरा फिर सोनू ठाकुर। देखो हम अभी अभी मिले ही हैं, जस्ट लगभग 8 मार्च को मिले थे हम फर्स्ट बार प्रोग्राम में। तो उसके बाद जो इनका कार्यक्रम करने का तरीका है ना, वो मुझे मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक लगा। कि कोई भी, मैंने इतनी लड़कियां देखी हैं स्टेज में, मैं पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ म्यूज़िक इंडस्ट्री में, तो इतनी एनर्जेटिक लड़की नहीं देखी मैंने, जो रात में मतलब जिसको जब भी ये बोल दिया कि भाई डांस, तो उतनी एनर्जी के साथ, मतलब रात 10 बजे हमारा कार्यक्रम था, सुबह 4 बजे हमने एंड किया था कार्यक्रम का, इतनी ही एनर्जी के साथ इन्होंने मतलब डांस परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार इनके साथ मिलके ना कुछ हम अलग कर सकते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ जो जैसे अभी इन्होंने बताया कि भाई शिवानी ने, कि डांस को लेके ना लोगों की जो मानसिकता है, वो मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई डांसर स्टेज के ऊपर आती है ना, तो वहाँ लोगों को वो एक डांसर नज़र नहीं आती, डांसर के रूप में वो उसको कुछ और देखना शुरू कर देते हैं। जैसे कल मैं कह रहा, मेरे गांव में प्रोग्राम था, तो जब डांस के लिए लड़की खड़ी होती है, ओहो ये तो मजा आ जाए। हाँ, वही बात है। फिर उनकी है ना हदें भी पार हो जाती हैं वो, मतलब क्योंकि उस समय उनको ये पता रहता है कि भाई कोई कहने सुनने वाला तो है नहीं। और कुछ लोग हर गांव में मिल जाते हैं, 5-7-10 लोग ऐसे होते हैं जो मतलब वो कीचड़ फैलाई बगैर मानते ही नहीं है इस चीज़ का। अच्छा, कुछ डांसर्स भी ऐसा कई बार माहौल बना देती, मैं खाली उस पब्लिक की भी नहीं मानता कि भाई खाली पब्लिक ही, कई बार डांसर्स भी जैसे स्टेज के माध्यम से, अब देखो डांसर का तो काम है उसको स्टेज अपना मतलब अपनी जो परफॉर्मेंस है वो देनी है, 100% देनी है। उस 100% में डांसर से कोई इशारा हो जाता है पब्लिक की तरफ, तो वो लोग उस इशारे को भी गलत समझ बैठते हैं, फिर दिल पे ले लेते हैं। हाँ, वो दिल पे ले लेते हैं उस चीज़ को कि यार इसने मतलब अब देखो गाने में कोई ऐसा बोल है, उसमें किसी डांसर ने आंख मार दी या कोई इशारा कर दिया, पब्लिकली कोई इशारा कर दिया, तो वो लोग उसको परफॉर्मेंस नहीं समझते, उसको ओरिजिनलिटी समझ लेते हैं और फिर ओरिजिनलिटी समझ के उस डांसर की तरफ वो पीछे। हाँ, वो व्यवहार शुरू कर देते हैं। बाकी जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि भाई आर्टिस्ट को सिर्फ आप आर्टिस्ट ही समझे, आर्टिस्ट आपके मनोरंजन के लिए आता है, बिल्कुल, और वो मनोरंजन स्टेज के मनोरंजन के लिए आता है, ना कि आपके बेडरूम के मनोरंजन के। हाँ, पर्सनल मनोरंजन के लिए आर्टिस्ट नहीं होता है। अब हम जाते हैं कहीं भी, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ प्रदीप भाई, कई बार मतलब लोग जो बुक करने के लिए आते हैं ना, तो वो सीधे यही बोलते हैं, जैसे पहले तो बातचीत कर लेंगे वो, भाई इतनी लड़कियां, हम बता देते हैं भाई इतनी डांसर होंगे हमारे साथ, इतनी सिंगर होंगी, फिर वो मतलब लास्ट में 1-2 कमेटी में, हर कमेटी में ऐसा आता है, वो लास्ट में फिर कान में पूछेगा कोई रात रूत का भी जुगाड़ है क्या कोई आपके पास, मतलब ऐसा भी पूछ लेते हैं। अच्छा, लोग। हाँ, उस समय गुस्सा बहुत आता है, फिर कई बार ये लगता है कि यार साला हम तो बेकार ही इस लाइन में आए,
मतलब लोग हमें दल्ला ही समझ लेते हैं फिर कि भाई ये परफॉर्म करते हैं तो ये इनके पास ऐसा भी कोई माहौल होगा। जबकि क्योंकि ऐसा कुछ हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार हैं जो ऐसा करते हैं, जिन्होंने ऐसा करके अपने आप को ऊंचा बनाया है। ऐसे भी हैं लोग। एक भैंस हो के 11 लगाती, बस वही बात ये याद है। हाँ बिल्कुल। तो अभी आसपास के गांव में कार्यक्रम करने के लिए रेडी हैं? हाँ, अभी हमारे रेगुलर चलते रहते हैं। मैं ज़्यादातर जो प्रोग्राम होते हैं ना, मैं अपने लोकल में बहुत कम प्रोग्राम करता हूँ। बाहर जाने लगे? हाँ, क्योंकि शुरू से ही मेरा जो रुझान रहा है वो मतलब एक बड़े लेवल के लिए रहा। आपने देखे भी हैं मेरे प्रोग्राम ज़्यादातर। तो मैं लोकल के प्रोग्राम बहुत कम लेता हूँ। लोकल में प्रोग्राम लेने से मुझे बहुत नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है कि लोकल के लोग मुझे सब जानते हैं, तो लोगों में एक आर्टिस्ट का जो क्रेज होता है ना, वो नहीं होता है भाई। अब जैसे आप हो, मान लो आपके गांव में प्रोग्राम, तो आपको भाई सोनू आ रहा है नहीं, और एक वहीं आपके गांव में कोई 100 किलोमीटर दूर से 200 किलोमीटर से आ रहा, तो वो लगता है कि भाई आर्टिस्ट आया है कोई। तो इस टाइप से मैं फिर लोकल के प्रोग्राम बहुत कम करता हूँ। फिर लोकल में पेमेंट भी नहीं देते। फिर उनको पता है सोनू है यार, तू हमारे तो गांव के नज़दीक का यार, कोई बात नहीं, तू मतलब कम कर ले यार। अब जहाँ खर्चा हमारे प्रोग्राम का 1 लाख आता है, वो फिर वहाँ 50,000 पकड़ाते हैं। तो इसलिए लोकल के प्रोग्राम मैं बहुत कम लेता हूँ। तो चाहते हैं भी लोग पूरा पैसा दें? देखो, एक आर्टिस्ट को अगर जब तक उसका मेहनताना नहीं मिलेगा ना, तो वो कैसे घर चलाएगा भाई। हमारे भी तो घर हैं, आर्टिस्ट हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई हम अनिल अंबानी के प्रोफेशन नहीं है अपना, प्रोफेशन है ये बिल्कुल। तो इसमें हमें भी तो पैसा चाहिए फिर। तो सर, जैसे म्यूजिक की बात कर रहे थे, अभी जो वीडियो देख रहे हैं, जो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है, जो भी बच्चा म्यूज़िक में टैलेंटेड है, लड़की है या लड़का है, कोई भी है, उसके लिए मैंने कभी सिखाने के लिए किसी से फ़ीस नहीं ली आज तक, और ना मैं कभी आगे सिखाने के लिए फ़ीस लूँगा। लगभग 6-7 बच्चे मेरे से पहले भी सीख चुके हैं, अभी वो म्यूज़िक लाइन में काम भी कर रहे हैं, तो उनसे भी मैंने फ़ीस ली। आगे भी मैं किसी से कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता सिखाने की, क्योंकि मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा है, मैंने फ्री में सीखा है, मैंने उनको कोई फ़ीस नहीं दी, उनकी सेवा की है बस मैंने। तो जो भी बच्चा टैलेंटेड है और जो ये चाहता है कि भाई मैं म्यूज़िक में आगे बढ़ूँ, मैं म्यूज़िक में कुछ बड़ा करूँ, तो उसके लिए स्टूडियो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कुछ नई लाइनें तैयार कर रखी हैं उन लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल, अभी मेरे 2-3 गाने अभी रिसेंटली हम रिलीज़ करेंगे, उसमें शिवानी भी रहेगी हमारे साथ उन गानों में। तो एक तो था सुर्खी बिंदी लाली रे, मैं जब आई थी ब्याली रे, मेरे ससुरे ने राजी हो के कई टूम थी गाली रे, सासू ने भी गालिया था मेरे सोने का हार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार, मेरे तो लाड लडावे से दिन रात मेरा भरतार। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे पहले आपने एक बहुत अच्छा गाना गाया था गौ माता को लेके, उसकी भी 1-2 लाइनें। हाँ, जो बहुत बड़ा फेमस रहा था। गौ माता की टेर सुनो कृष्ण मुरारी जी, गौ माता की टेर सुनो कृष्ण मुरारी जी, आओ मत न देर करो, आओ मत न देर करो, आओ मत न देर करो गिरवरधारी जी, गौ माता की टेर सुनो कृष्ण मुरारी जी। वाह जी वाह। अगर आपके गांव में कोई कार्यक्रम है, जागरण है या जो भी है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट नंबर अपना? कॉन्टैक्ट तो अब जब आप वीडियो देखेंगे तो आप प्रदीप भाई को भी बता देना इनको फ़ोन करना है कि भाई हमें उनको बुक करना है, ये बता देंगे आपको। भाई फ़ोन चाहे मत करना, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा इनके, आप इनसे संपर्क कर लेना। गांव गुजरवास है और मैं भी अभी गुजरवास में ही हूँ। ये इनका स्टूडियो है, पीछे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। अपना जो पूरा काम है म्यूजिक से रिलेटेड यही करते हैं। कोई बच्चा सीखना चाहता है वो भी आ सकता है और उसके लिए कोई फ़ीस भी नहीं है, अच्छी चीज़ें आपको सिखाएंगे। अच्छा, डांसर हैं शिवानी जी, कैसा इनका इंटरव्यू लगा आपका? और आपके अपने लोकल भाई हैं सोनू ठाकुर जी, इनकी बातें कैसी लगी, आवाज़ कैसी लगी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कि जो कलाकार हैं वो कुछ अच्छी बातें भी बताई और कुछ बातें बहुत सी ऐसी बताई जो नेगेटिव है। वो
कम होनी चाहिए। आप लोग भी कार्यक्रम देखते हैं तो ऐसा कोई करता है तो उसको आप समझाएं कि भाई पैसे तरीके से देने चाहिए, डांसर को गलत नहीं समझना चाहिए। वो अपने भाई वो उसका पैसा है, वो काम कर रही है, वो किस कारण से कर रही है वो अलग अलग बात है, लेकिन वो अपना प्रोफेशन चुन के उसको काम करे तो आप तरीके से उसके सामने पेश आएँ। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं और लगातार देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।